सो ही गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई ये आपने थंबनेल देखा होगा, आप सोच रहे होंगे क्या है। तो ये जो एक स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख रहा है, ये स्क्रीनशॉट एक्चुअली आया है सैंडी कैंडी के ब्रॉडकास्ट चैनल से, जहां उन्होंने लिखा है देयर इज नो स्पेस फॉर नेगेटिव पीपल हेयर, प्लीज लीव द चैनल इफ यू आर सीकिंग एनी गॉसिप और कंट्रोवर्सी बिकॉज हेयर यू विल फाइंड नथिंग। मतलब कि भाई यहाँ पे जो नेगेटिव लोग हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप कोई कंट्रोवर्सी या फिर कुछ गपशप गॉसिप करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उनका भाई ये देखो, किसी कंट्रोवर्सी में अभी नहीं पढ़ना चाहती, जो भी फिलहाल इस टाइम पे चल रही हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा भी होगा कि अभी जो कुछ भी चल रहा है ये बिल्कुल चुप है। और देखो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ बोला था जिसकी वजह से इतनी सारी कंट्रोवर्सी ये क्रिएट हुई है ना। कीर्ति वाली आप लगा लो, या फिर मैंने एक चीज़ पहले बोली थी कि रूबी की शादी, जो रूबी की शादी थी जिसने भी देखी है उन सबको आइडिया पहले वहीं से लग गया होगा। और उससे भी पहले से ये चीज़ें चल रही थी घर में, मन मुटाव आपस में बातचीत ना करना। वो थी शिवी वतन की शादी, है ना। शिवी वतन गौड़ की शादी जो थी, वहाँ भी आप लोगों ने देखा था कि ये बातचीत नहीं कर रहे थे नीतू और आंटी। और वहाँ पे बहन भाई थे जो आपस में उस टाइम पे बातचीत कर रहे थे, लेकिन सास बहू वहाँ नहीं बात कर रही थी। तो कहीं ना कहीं बहुत पहले से चीज़ें खराब चल रही हैं। और जैसे कि लखन ने भी बोला था कल लाइव में, ये सब मेरे घर में 2 साल से हो रहा है। मतलब कि शादी को अभी 1 साल इनकी नहीं हुआ, उससे पहले से ये चीज़ें इनके घर में हो रही हैं। तो अभी एक चीज़ गौर करने वाली है, प्लीज़ इस पॉडकास्ट को ना पूरा सुनिएगा और बताइएगा, आप भी अपनी राय रखना। जैसा कि कल वीके ने एक चीज़ बोली कि लखन जो है हेट कमेंट्स कराता था और हमारे सामने, क्योंकि वो कहता था कि भाई ये जो मेरी होने वाली भाभी है ना, तो मतलब ये नहीं चाहते थे कि वो इस घर में आए, या फिर कहीं ना कहीं उसका भी जो है रोका हो जाए इस घर में। ये चाहते ही नहीं थे ऐसा कि भाई वो लड़की आए हमारे घर में। तो उसने जो है फटाफट से उसको बोला कि भाई ऐसी कोई आईडीज़ वगैरह बनाओ, मुझे हेट कमेंट्स करवाना है अपने चैनल पे। तो अब एक चीज़ सोचने वाली ये है कि इस लड़की को जो है सैंडी, जो इनकी छोटी बहू है, इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया लखन की शादी के आसपास, है ना, जब इनका जो है फंक्शन हो रहे थे तब। तो तब भी नहीं करवाया गया था, उसके बाद करवाया गया था। लेकिन लोगों ने हाँ कहीं ना कहीं आइडिया लगा लिया था कि भाई यही जो है करण की होने वाली वाइफ है, आई थिंक, जो इनके घर में अभी दिख रही है। उससे पहले कभी भी हमने सैंडी को नहीं देखा था। और अगर किसी ने देखा भी होगा तो वो ऐसे देखा होगा जैसे कि काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, व्लॉग्स में भी ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। तो एक बात बताओ यार, जब पब्लिक को ही नहीं पता था इस चीज़ का कि भाई ये इनकी होने वाली बहू है और इसको हेट देनी है, तो पब्लिक ने कैसे हेट कमेंट्स कर दिए। और इसकी वीके की और लखन की बोलचाल तो 1.5 साल से बंद है। 1.5 साल पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था। तो पब्लिक को क्या मतलब 1.5 साल पहले ही पता लग गया था कि ये लड़की जो है इनके घर की होने वाली बहू और इसे हेट देनी है। तो देखो ये वाली चीज़ जो है बिल्कुल भी रास नहीं आ रही, ठीक है, मतलब गले से नीचे नहीं उतर रही ये वाली बात, तो हेट कमेंट्स वाली। और एक चैनल और है, उन्होंने भी यही बात की, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनको कि उन्होंने इतना अच्छा ये इस चीज़ के बारे में सोचा कि जो सैंडी है वो अभी मुश्किल से 6-7 महीने से ही जो है आई है पब्लिक के सामने। लेकिन लखन और विवेक की बात तो 1.5 साल पहले ही बंद हो गई थी। तो हेट कमेंट्स किसने दिए उसे? अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और दूसरी बात ये कंट्रोवर्सी जो है धीरे धीरे जो है हो रही थी घर में। अब मैंने क्लास वीडियो में बोला था ना कि जब गुबार जो होता है ना इंसान का अंदर का, जब वो फट जाता है, वो तब भी फटता है जब वो पूरा भर चुका होता है। तो वो यही हुआ है कि जो घर की बातें सोशल मीडिया पे तब आई है जब इतना ज़्यादा ओवर हो गया था पीछे से। चाहे वो टोंटबाजी कह लो, चाहे वो कुछ भी कह लो, है ना, आपस में मनमुटाव इतना ज़्यादा हो गया था। रूबी की शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा। रूबी की शादी में जिसने नहीं देखा उसको भी पता होगा कि भाई जब हमारे में यहाँ पे जब नीम झाड़ते हैं या फिर जो आरता किया जाता है वो भाभी करती है। और भाभी मतलब मैरिड ही हुई ना, तो वो करती है। तो वो जब कर रही थी तो वहाँ पे हक तो देखो नीतू का ही बनता था, लेकिन आंटी ने क्या किया कि उसको भी हाथ पकड़ के खींच के आगे लेके आई। ये चीज़ सबने नोट करी। तो यहीं से पता लग रहा था। बाकी मेहंदी वगैरह, हल्दी, हर फंक्शन में बिल्कुल अलग अलग थे, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था वहाँ पे। इवन मैंने एक चीज़ और बोली थी कि भाई ये शादी है, बिल्कुल घर की शादी है, सारे घर के रिश्तेदार, गांव की बिरादरी सब आए होंगे। क्या वो लोग नहीं सोच रहे होंगे इनके बारे में कि इनके घर में चल क्या रहा है? सास बहू नहीं बोल रही, माँ बेटा नहीं बोल रहे। हालांकि पाई और लखन बोल रहे थे
जिस टाइम जब दरवाजे पे बारात आई थी तो पाई और लखन दोनों वहाँ साथ खड़े थे और उन्होंने बात भी की थी। सिर्फ जो लड़ाई थी वो थी सिर्फ यहाँ पे सास बहू की, और मैंडी तो बस वैसे ही खाम खाम में कंट्रोवर्सी में आ गई। मेरा मतलब कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अभी देखो शादी नहीं हुई है, अगर मैं कहती हूँ नीतू में और आंटी में कोई भी बात हुई है और वो अभी प्रॉपर इस घर में नहीं आई, एक रोका हुआ है, तो अगर उसको पता लग गया था कि ऐसा कुछ भी घर में चल रहा है तो उनको समझाना चाहिए था। लेकिन वो भी जो है एकदम से साइड हो गई आंटी की, है ना। उसको तो ऐसा नहीं, उसको अगर बात करनी थी दोनों से करनी थी, नहीं करनी थी दोनों से ना करती। उसने क्या किया कि वो सिर्फ एक आंटी की साइड होगी और उसने भी नीतू से बात करना बंद कर दिया, इसलिए लोगों ने वहां जाके उनको हेट दी। उन दोनों को हेट ही इसीलिए मिली है, अदरवाइज कोई यहाँ पे यार इतना यूट्यूबर कोई वेला नहीं बैठा या सारा दिन जो है इतने महंगे महंगे कैमरों से व्लॉगिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो है उनका जो पूरे महीने का रेवेन्यू बनेगा उसमें से फिर जो है पेड वालों को पैसे देंगे, फिर वो चैनल वालों को पैसे देंगे। इतना कोई खाली नहीं बैठा, और हर इंसान जो है ना बिकाऊ नहीं होता। मुझे भी किसी ने कमेंट किया था कि मैम आपको कितने पैसे मिल गए हैं। अब मुझे ये नहीं पता मुझे किससे पैसे मिले हैं भाई, कौन सा मुझे चेक मिल गया, मुझे क्या मिल गया, मुझे लोग ऐसा ऐसा कमेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ना अपनी सोच बदलो, बिकाऊ नहीं आता, हर इंसान पैसे के लिए मरता नहीं है, ठीक है। और बात करें सैंडी के इस ब्रॉडकास्ट पे तो वहाँ पे एक्चुअली उसने इसलिए डाला ये चीज़, एक नोट इसलिए डाला लिख के कि लोग वहाँ पे जो है जैसे इमोजी वगैरह हम सेंड करते हैं तो वो उनको जो है हेट वाले ही मिल रहे थे, गुस्से वाले या फिर वोमिट वाले इस टाइप के मिल रहे, तो इसलिए शायद उसने वहाँ पे डाला है। वो वहाँ पे हालांकि कुछ ऐसा डालती है नहीं और फोटोज़ वगैरह ही खाली वो पोस्ट करती है वहाँ पे। और एक चीज़ और सैंडी की कि जैसा कि अभी वो रावत विला में ही रह रही थी और उसने जैसा कि रेंट पे घर लिया है, ये चीज़ भी उसने पहले नहीं बताई थी। जब लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए तब जाके उसने बताई, लेकिन आज के आंटी के व्लॉग में इतना टोंट मार रहे थे वो लोग कि जब उसका कार्ड आया तो वहाँ पे बोला कि अब लोग 4-5 वीडियो बनाएंगे, लोग बताएंगे कार्ड किसने दिया, कैसे दिया, क्योंकि फ्लैट के लिए बोला गया था कि भाई हाँ ये फ्लैट जो है रावत्स ने दिया होगा या फिर इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए जो इसने जो है फ्लैट बाय कर लिया इतना जल्दी। तो गलती कहीं ना कहीं उसमें सैंडी की थी। फर्स्ट वीडियो जब आपको बनाई थी आपने तो उसमें जो है क्लियर कर देना था लोगों को कि ये वाला जो फ्लैट है मेरा भी रेंटेड है। और अगर पूरी इस वीडियो में बात सैंडी की हुई तो पहले भी ऐसे ही हुआ था, उसमें मैं ये नहीं कहती कि सैंडी की गलती, उसमें कहीं ना कहीं आंटी अंकल की गलती थी जो उन्होंने जो है देखो भेदभाव किया, ठीक है, अच्छा बुरा ये सब चीज़ें बताई, शगुन अपशगुन की बातें की, कौन अच्छा है, किसके संस्कार अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब माँ बाप ने ये चीज़ की, ये कहीं ना कहीं उन्होंने देखो भेदभाव किया बेटे बहुओं में, जिसकी वजह से जो है छोटी बहू को भी हेट मिली। और हमारे इंडिया में तो ये चीज़ बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुकी है भाई। आप अगर इंडियन फैमिली में देखोगे जहाँ 4-4 बच्चे हैं, जिनके 3-3 हैं, तो ऐसा ये सब चीज़ें चलती आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपस में क्या है, माँ बाप ने तो एक बार बोल दिया, लेकिन जो फूट पड़ जाती है ना वो आपस में बच्चों में पड़ जाती है। वो उनसे तो होगी ही होगी कहीं बच्चों को कि भाई वो उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जो रियल जो फूट होती है ना परमानेंट वाली, जो आगे आने वाले टाइम में भी जो होती है वो हो जाती है बच्चों में। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए कि भाई इस टाइप की हरकतें बिल्कुल भी ना करें, सभी बच्चों को जोड़ के रखें। क्योंकि जब तक घर में कहते हैं ना एक बड़ा इंसान जो बैठा है, घर का मुखिया है, तो तब तक कोई भी आपके घर पे आज नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ तो पूरा घर ही इस टाइम पे जो है बिखर चुका है। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना, आप अपनी अपनी राय ज़रूर रखना इस बारे में। और जो चीज़ मैंने नोट की क्या आपने भी नोट की, और आपको क्या लगता है कि ये बात सच है या फिर नहीं है हेट कमेंट्स वाली, प्लीज़ जैसा भी आपको लगे कमेंट करना। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में। बाय।